हाँ संतोष भैया, कहिए क्या चाहिए? हमको सिन्हा चाहिए। ये तो नामुमकिन है। हाँ, इतना भी नहीं है। एक आदमी है मकबूल जो कि उसके बहुत करीब रहता है, तुमको वो मिलवा देगा और उनके पास पहुंचा देगा। चलो हम उससे बात कर लेंगे। तुम कल सुबह 10 बजे आ जाना गुलब चौराहे पे, ठीक है ना? देखो खतरा तो है ही। देखो रामू, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे पास बिरजू और गांव से संबंधित जो भी प्रमाण हो तुम मुझे ला के दे दो, मैं छाप दूंगा। अच्छा तुम एक काम करो, ये लो मेरा कार्ड और मेरे ऑफिस चले जाना। वहाँ पे तुम्हें दफ्तर साहब मिलेंगे, वो तुम्हारी न्यूज़ छाप देंगे। ठीक है रामू, मैं चलता हूँ, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, बाकी सब ठीक हो जाएगा। कौन था आदमी और क्या बात कर रहा था? बताते काहे नहीं? कौन था आदमी? अखबार वाला था, बहुत दिनों से मेरे पीछे पड़ा हुआ था। कह रहा था बिरजू के बारे में जो भी प्रमाण हो वो ला के हमको दे दो, हम पेपर में छापेंगे। हम सोच रहे थे वहाँ जाकर सब कुछ बता दें, कम से कम लोगों के सामने सच्चाई तो सामने आ ही जाएगी। अरे आग लगे ऊपर मार माँ, उका मसाल मने चूल्हे में झोंको। जानते नहीं हो सिन्हा के लोग तुम्हारे बारे में रत्ती रत्ती खबर रखते हैं। तो क्या डर के हमारे घर में बैठ जाएं? हम नहीं डरते किसी से। बिरजू का अधूरा काम मुझे ही पूरा करना पड़ेगा। अरे भुला दो बिरजू की बातन का, उसका नाम न लो। हम तो कहते गाँव में छोड़ दो, हमका नहीं रहना है गाँव में। देखियो चाचा, जिस दिन गांव में आग लगी थी उस दिन अन्न का एक भी दाना नहीं दिया था। बिरजू से ज्यादा तो पीछे यही पड़ी रहती थी, बोल रही थी हत्यारे को लेकर आओ, हत्यारे को लेकर आओ। ई बार कही ना तो हमका मार जूता गिरा दो, लेकिन सिन्हा के चक्कर में न पड़ो, हम बता दी थन। बिरजू भैया अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। बिरजू भैया अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। सिन्हा साहब राम राम। फुद्दन, क्या चल रहा है आजकल? कलेक्शन बहुत कम आ रहा है आजकल, क्या डिलीवरी नहीं हो रही क्या माल की? हाँ साहब, जब से बिरजू मर गए हैं तब से लोग दहशत में आ गए। बैठ जाओ, अपना काम करो। मकबूल, ये क्या सुन रहे हैं? पूरा धंधा चौपट हुआ जा रहा है। ऊपर से पेपर वाले बढ़ा चढ़ा के छाप देते हैं और पूरा धंधा चौपट करा रहे हैं। आज सुबह पेपर में फिर आया था, गांव में फिर किसी आदमी को किसी ने मारा है।
सिन्हा साहब, मरने वाले को कौन रोक सकता है? जो आया है उसको तो जाना ही पड़ेगा। हाँ, लेकिन बहुत बदनामी हो रही है। हमारी पूरी दहशत खत्म होती जा रही है। इतना बड़ा साम्राज्य जो हमने खड़ा किया है, धीरे धीरे सब चौपट होता जा रहा है। पता लगाओ जरा, कौन कर रहा है जो हमारा नाम बदनाम कर रहा है। ठीक है सिन्हा साहब, आप परेशान नहीं होइए, हम देखते हैं उस पेपर वाले को। उसको हम हैंडल कर लेंगे। जो भी मैं पूछूं उसका सच सच जवाब देना। इस गांव में कितने मर्डर हुए और कौन कौन मरा? यहाँ पे तो हर दिन कोई ना कोई मरा ही करता रहता है। हाँ भैया, यहाँ मर्डर रोज होता है और इसी डर के कारण हम लोग घर से बाहर नहीं निकलते हैं। गांव में इतनी घटनाएं घटती जा रही हैं, आप लोग कुछ करते क्यों नहीं? अरे पत्रकार साहब, क्या बात है, आजकल न्यूज कुछ ज्यादा ही छापी जा रही है। जी बताइए, क्या काम है? हाँ, काम तो था आपसे। हमने सुना है कि आप न्यूज लिखते हैं तो आदमी बहुत ही फेमस हो जाता है। वैसे किस हाथ से न्यूज लिखते हैं? इस हाथ से। हम देख सकते हैं आपका हाथ? बेशक देखिए। वाह वाह वाह, क्या हाथ है। अरे अरे अरे, ये क्या कर रहे हो? कौन हो तुम? मुझे क्यों मार रहे हो? तुम जानना चाहते हो ना मैं कौन हूँ? मैं वही हूँ जिनके पीछे तुम इतने दिनों से पड़े हुए हो। हम चाहते थे कि हमारा मार्केट में दबदबा बना रहे, लेकिन बिरजू हमारा सारा काम बिगाड़ देता था। अरे छोड़। किससे पूछ के यहाँ वसूली कर रहे थे? सिन्हा के कहने पर। सिन्हा यहाँ का होता कौन है? यहाँ के जो हैं वो हम हैं। दोबारा दिखाई नहीं पड़ना, यदि नहीं तो बहुत मार खाओगे। चल हट, देख लूंगा तेरे को। सारे धंधे मेरे चौपट करता जा रहा था, इसलिए मुझे उसको मारना पड़ा। उसका छोटा भाई बीच में टांग अड़ाने वाला था, इसलिए मैंने उसको भी मार दिया। लेकिन अफसोस की बात है कि तुम अब न्यूज़ नहीं लिख पाओगे, खाली हाथ ही ऊपर जाओगे। कहो, क्यों बुलाया हमें यहाँ? भैया, हमारा भी एक सपना है कि हम भी कुछ बड़ा करें, इसलिए हम आपकी गैंग में शामिल होना चाहते हैं, आपके साथ काम करना चाहते हैं। क्या कहा तुमने? तुम वही हो ना जिसने कहा था हम कभी विपक्षी दल के लिए काम नहीं करेंगे, भले हमारी जान चली जाए ना, जैसे तुम्हारे बड़े भाई और छोटे भाई की जान चली गई। हाथ कैसे उठाए? बेटा, आज तक किसी ने मकबूल पे हाथ नहीं उठाया है, यही ठोक देंगे तुमको हम। भैया, हमने बोला ना कि हम आपके साथ काम करना चाहते हैं, आपके लिए हम कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। चल ठीक है, तुझको एक मौका दिया, जैसा कहूँगा वैसा ही करना। ये ले, चल।
जी मकबूल जी, बताइए क्या सेवा कर सकते हैं हम आपकी। हाँ दीनानाथ जी, जी बताएं। ये हमारा नया आदमी है, अब आपके भरोसे है। बिल्कुल। आज से आप इनको काम देंगे और तुमको कोई समस्या होगी तो इनसे सहायता मांगेंगे। ठीक है। अब आपकी जिम्मेदारी है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। काम वाम कर लोगे? हाँ इसीलिए तो आए हैं। जिगरा है तुम में, करके दिखाओ। हाथ आगे करो। जी हाथ आगे करो। इसी तरह का तुम्हें पूरा बैग मिल जाएगा जो कि तुम्हें टिकरा गांव लेके जाना है। वहाँ हमारा एक आदमी मिलेगा, उसी को ही तुम्हें बैग दे देना है। वहाँ पे व्यापार अच्छा होता है, इसी वजह से तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है कि वहाँ पे टाइम पे माल पहुँच जाना चाहिए हर हफ्ते। अब जा सकते हो तुम। जी भैया जी। हाँ हाँ वो मुझे दिख गया। ठीक है, माल लेके चले आना। ठीक है। अरे भैया रिचार्ज करो, तुम्हें भौजी रिचार्ज खत्म हो गया। हाँ भैया, कितने का रिचार्ज कर दे? 199 का। हो गया भैया। हाँ हो गया रिचार्ज। अरे भैया मेरा मोबाइल गड़बड़ हो गया, जरा चेक कर लो इसमें क्या हो गया है। अच्छा ठीक है भैया, मैं इसको अभी देखता हूँ। हाँ दादा उठा लिए, ठीक चल रहे हैं। अरे भैया बन गया। भैया बना रहे हैं। ऐसा है तुम कुछ मत करो, ऐसे ही हमको दे दो। क्या है भैया, बना तो रहा हूँ। अरे नहीं भैया, मुझे देर हो रही है। अच्छा ठीक है, लो। सिन्हा साहब नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। आइए वकील साहब, कहिए क्या हाल है? बस आशीर्वाद है सिन्हा साहब। आइए बैठिए। कहिए वकील साहब, क्या लेंगे? ठंडा, गरम या गुनगुना? जी नहीं सिन्हा साहब, कुछ नहीं। वकील साहब, वो सीटू वाली ज़मीन का क्या हुआ? सिन्हा साहब, सीटू सेठ ज़मीन देने से इनकार कर दिया। मैंने उसको बहुत डराया, धमकाया, समझाया। वो बोला आपके जैसे बहुत खरीदार आए और चले गए। वकील साहब, आप शायद ये भूल रहे हैं, जिसका पैसा मजबूत होता है उसका सौदा मजबूत होता है। उससे कहो वो जमीन हमें चाहिए, चाहे वो धन से मिले या किसी की जान से। वकील साहब, अब आपके ऊपर है, वो जमीन हमको मैनेज करके दीजिए।
मकबूल, जिन लोगों की हमारे सामने खड़े होने की औकात नहीं थी, वो लोग भी आंखों में आंखें डाल के बातें कर रहे हैं। ऊपर से अखबार वाले कुछ भी छाप दे रहे हैं। सिन्हा साहब, अखबार वालों का तो काम ही यही पब्लिसिटी करना। वो तो चाहते हैं कि उनके चैनल की टीआरपी बढ़े। हाँ, अभी वक्त रहते उनको टाइट नहीं किया गया ना, तो सर पे चढ़ के पेशाब करेंगे। अभी तो सालों ने पैंट खोली है, आगे चल के पूरा नंगा कर देंगे। सिन्हा साहब गलती से लग गया। अरे सिन्हा साहब हमको माफ कर दीजिए, गलती हो गई, माफ कर दीजिए। नहीं नहीं, माफ कर दीजिए सिन्हा साहब, माफ कर दीजिए। आगे से ऐसा नहीं करेंगे सिन्हा साहब, माफ कर दीजिए। सिन्हा साहब माफ कर दीजिए, आगे से ऐसा नहीं करेंगे सिन्हा साहब, माफ कर दीजिए। सिन्हा साहब, इलेक्शन नज़दीक है सिन्हा साहब, थोड़ा कंट्रोल करिए। सिन्हा साहब, जो लोहेली फैक्ट्री में गन सप्लाई हो रही थी, वो कुछ दिन से चोरी छुपे कोई और सप्लाई कर रहा है। वकील साहब, आप एक काम करिए, आप पेपर तैयार करके रखिए और सिन्हा साहब वहाँ पे पहुँच रहे हैं, हम आते हैं अभी थोड़ी देर में आपके पास पेपर लेने। छोटू, जरा एक चाय लेकर आओ। जी साहब, अभी ला रहे हैं। भाई साहब, आपका सामान गिर गया।
तेरी बंदूक नीचे रख दो। नहीं, बंदूक नीचे रख दो, हम कह रहे हैं। बताओ किसके कहने पे तुम बंदूक के सप्लाई कर रहे थे? बताओ वरना यही ठोक देंगे तुमको हम। बताते हैं। गोली मत चलाना। वो कोई और नहीं, संतोष था। इतना ही नहीं, वो सिन्हा को मारने के लिए प्लान कर रहा है। मुझे जान दो, मैंने सब कुछ बता दिया।